आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए करने की सोच रहे हो लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना भूल गए थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। मेरे पास ऐसे लगातार काफी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है काफी टाइम से कि सर मेरा सीयूटी यूजी के एग्जाम के अंदर लो स्कोर आया था, मैं क्या आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा एक साल खराब ना हो तो मैं इस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन अपना ले लूं। और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी को अपने बीबीए के लिए बैकअप में रखा था, आज की डेट में उनकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे आ चुका है। तो डिस्कस करते हैं किस तरीके से आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और क्या चांसेस है कि आपको इनके कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कॉलेजेस की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला है बीबीए, जो कि आपको बीबीए ऑनर्स करने को मिलेगा। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बीबीए ऑनर्स आज की डेट में सभी कॉलेजेस में आ चुका है, जिसमें आपको 4 इयर्स का बीबीए करने को मिलता है और सेकंड ईयर से ही आप लोगों को स्पेशलाइजेशन करने को मिल जाती है। सेकेंडली वी हैव बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है। डिफरेंस कुछ नहीं होता है, इसके जो कोर सब्जेक्ट होंगे उनके अंदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंक्लूड कर दिया जाता है। देन वी हैव बीबीए कैम कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, जिस स्टूडेंट को बीबीए के अंदर मैनेजमेंट के साथ साथ में टेक की नॉलेज भी चाहिए, उसके लिए काफी सुटेबल कोर्स होने वाला है। देन वी हैव इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए, ये भी आईपीयूनिवर्सिटी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये तो कोर्सेज हो गए जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक है, पहला आपके पास 50% होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। अगर आप एससी एसटी या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको 45% पे भी यहाँ पे एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू गिव सीईटी और सीयूटी यूजी, इन दोनों में से कोई एक एंट्रेंस एग्जाम आपके पास होना चाहिए और मोस्ट स्टूडेंट को सीयूटी यूजी होता है, तो ये आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकती है। अब देखिए इसमें भी ध्यान रखना कि सीयूटी यूजी के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी करती है, बट ओवर द टाइम पीरियड ये नोटिस करा गया है जब स्टूडेंट्स के साल की बात आती है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन दे देती है डोमेन्स के अंदर, तो उसके लिए भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में मैं देने वाला हूं। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को बीबीए कोर्स में एडमिशन यहाँ पे मिल सके। चलिए अब डिस्कस करते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या फ्लो रहेगा सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छे बीबीए कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, चाहे आपने सीयूटी दिया है या फिर सीयूटी यूजी या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया, ऐसे काफी सारे कॉलेजेस है जो आप लोगों को बीबीए कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अच्छी आरओआई, हाई प्लेसमेंट्स एंड स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को अपने करियर में काफी अच्छी बूम मिल सकती है। अगर आपका लो स्कोर आया है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर से आपका करियर डिसाइड नहीं होता, बल्कि आपके स्किल से ही आपको आगे जॉब मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडमिशन का प्रोसेस। अब समझ लेते हैं एडमिशन के फ्लो को। एडमिशन का फ्लो क्या कहता है, यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाकर कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉपरली अपना फ्लो चार्ट दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले आपको 2500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको आगे अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास काफी सारे कॉलेजेस है जो कि इनके साथ एफिलेटेड है। अब आप हर एक कॉलेज में तो अलग अलग से जाके अप्लाई नहीं करोगे, तो इसके लिए इनका काउंसलिंग का एक सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। अब सीयूईटी के केस के अंदर काउंसलिंग ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, दैट टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हुए सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे तो यूनिवर्सिटी इसको ऑनलाइन लेके जा सकती है, नहीं तो ऑफलाइन काउंसलिंग भी कंडक्ट करवा सकती है। तो ये काउंसलिंग तो आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी और इसके लिए हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को काफी अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके पास एक वैलिड स्कोर है सीयूटी यूजी का, आप एलिजिबल हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को काफी अच्छे से हेल्प कर सकती है। आईपीयूनिवर्सिटी के कॉलेज के हमारे पास काफी इन डेप्थ नॉलेज है, तो आप लोगों को एक्चुअल गाइडेंस जो है हायर एजुकेशन के थ्रू मिल सकती है। आगे बात करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस यहाँ पे 1 लाख टू 1.25 LP तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वो वेरी करता है कॉलेज के ग्रेड के ऊपर, कॉलेज के अलग अलग ग्रेड है यहाँ पे, कोई A+ कॉलेज का है, कोई A ग्रेड कॉलेज है, दैट टू डिपेंड अपॉन योर ग्रेडिंग ऑफ द कॉलेज। तो ये इनका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है। तो ये है एडमिशन का फ्लो चार्ट। अब ये सारी चीजें कब कब होंगी स्टूडेंट्स के माइंड में आती है, तो देखिए यहाँ पे आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे आज की डेट में आईपीयू सीईटी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है। आईपीयू सीईटी जिसके अंदर 14,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई करा था, यूनिवर्सिटी के पास सीट है 6,000 से 7,000 के बीच में। इसके बाद आगे जाके सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट भी आने वाले हैं जिनकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, तो कॉम्पिटिशन तो थोड़ा टफ होने वाला है भाई। देखो है ना, आपको स्ट्रेटेजी पहले से बना के रखनी पड़ेगी। तो भैया अब वो टाइम नहीं बचा है इतनी कंफ्यूजन बनाने का, क्योंकि बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। 1 अगस्त से आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जल्दी
जल्दी यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस को वाइंड अप करने वाली है, तो आप लोग कुछ भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर सोच ले। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 14,000 स्टूडेंट्स ने सीईटी के बेसिस पे अप्लाई करा एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे राउंड 1 हो गया है कंप्लीट इनका, राउंड 2 में कॉलेज अलॉटमेंट मिली, राउंड 2 आया, फिर राउंड 3 आएगा, देन उसके बाद स्पॉट होगा और तब एक लिस्ट आती है कि कितनी सीटें एक्चुअली में कॉलेज के पास अवेलेबल है। अब उन सीटों के अंदर यहाँ पे सीयूईटी के स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। अब जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक चीज और नोट कर लेना, यूनिवर्सिटी ने सीयूटी के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में से एक डोमेन का होना जरूरी है। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट भी है कौन कौन से कॉलेजेस जो आप लोगों को बीबीए कोर्स ऑफर कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी इन कॉलेजेस के नाम निकाल के कि कौन सा कॉलेज आपके आसपास में पढ़ रहा है, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज सही है, उसके लिए हम भी आपको गाइड करते हैं प्रॉपर्ली। अब देखेंगे बीबीए कॉलेजेस के लिए बहुत ही अच्छी खासी लिस्ट है यूनिवर्सिटी के पास, जिसमें जो इनके टॉप कॉलेजेस जैसे कि महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इवन यूएसए में से इनका जो मेन कैंपस है उसके अंदर भी अब बीबीए कोर्स आ चुका है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें भी बीबीए आ चुका है। इसके काफी हाई कट ऑफ जाती है, ये आप सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एक्सपेक्ट मत कर लेना, लेकिन हाँ जो इनके एवरेज कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।